हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड एक और वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइवट टेबल कैसे बनाया जाता है, वो भी मल्टीपल डेटाबेस से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जो हम लोग पाइवट टेबल बनाते हैं वो हमेशा सिंगल डेटाबेस से बनाते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि हम लोग सिंगल डेटाबेस से ही पाइवट टेबल बनाएंगे। हम चाहे तो मल्टी डेटाबेस से पाइवट टेबल बना सकते हैं, बस उस दौरान हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेटअप हमें करना होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि क्या हम लोग बेसिकली करते हैं एक्स्ट्रा सेटअप। तो मैं पहले आपको अपना डेटा दिखा देता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली एक डेटा है जहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और सेल्स। ठीक है, ये हमारा डेटा है। और उसी के साथ साथ एक और शीट है जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम वाइज प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेटा में प्रोडक्ट नेम वाइज प्रोडक्ट आईडी मेंटेन हो रहा है, दूसरे डेटा में प्रोडक्ट नेम वाइज हमारा जो क्वांटिटी, सेल्स मतलब जो सेल्स का डेटा है वो डेटा मेंटेन हो रहा है। हमें अभी एक पाइवट टेबल बनाना है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे सेल्स का पाइवट टेबल बनाना है। टेक एन एग्जाम्पल, राइट। सो यहाँ पे मतलब हमारा काम क्या है कि हमें प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे सेल्स का टेबल बनाना है। तो अगर मैं सेल वाला टेबल देखूं, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी नहीं है। और अगर प्रोडक्ट आईडी वाला टेबल को हम लोग नोटिस करें तो इसके अंदर सेल्स नहीं है। मतलब अल्टीमेटली हमें ये दोनों डेटा को मर्ज करके देन हमें अपना जो काम है उसको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए पहले नॉर्मल सिंपल तरीके से करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या एरर मैसेज आ रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली इस प्रोसेस के लिए हमें रिलेशनशिप सीखना है कि कैसे हम लोग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें हर एक डेटा को सबसे पहले डेटा मॉडल में ट्रांसफर करना है। तो पहले मैं एक डेटा को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे मैं पावर पाइवट टैब में जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे पावर पाइवट के टैब को ओपन किया जाता है डेटा मॉडल के वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये सब चीज़ें ओपन किया जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, तो ऐड टू डेटा मॉडल में क्लिक करते देखिए हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटा मॉडल में ऐड हो गया। ठीक है, नाम क्या है फिलहाल टेबल वन। मैं टेबल वन भी रख सकता हूँ या फिर मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ सेल्स डेटा के नाम से या फिर सेल्स के नाम से, ताकि मैं इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ कि हाँ ये मेरा सेल्स डेटा है। देन मैं इस विंडो को बंद कर दूंगा। देन उसके बाद मैं फिर से दूसरे शीट में जाऊंगा। मेरा जो दूसरा टेबल है उस दूसरे टेबल को सिलेक्ट करके दोबारा पाइवट टेबल के अंदर ऐड टू डेटा मॉडल, मतलब मैंने अपने दोनों ही डेटा को बेसिकली डेटा मॉडल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसका भी नाम जो है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से प्रोडक्ट इस नाम से चेंज कर दूंगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो दो डेटा है एक सेल्स के नाम से और एक प्रोडक्ट के नाम से ट्रांसफर हो गया। अभी हम लोग सबसे पहले नॉर्मल एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटा मॉडल के इसी विंडो में हमें पाइवट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो पाइवट टेबल में जाएंगे एंड वहां से पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे। तो हमें एक नया वर्कशीट चाहिए। बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से जगह पे तुम्हें अपना पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो मुझे हमें न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है, तो मैं न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक नया वर्कशीट क्रिएट हो गया और उसी के साथ साथ एक ब्लैंक टेबल। अब ब्लैंक टेबल पे यहाँ पे तो फील्ड लिस्ट आ नहीं रहा है, तो नॉर्मली इसको लाने के लिए क्या करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टेबल है और ये नाम कौन सा है, जो मैंने डेटा मॉडल में दिया था। इसीलिए मैंने बेसिकली डेटा मॉडल में नाम दिया ताकि हम लोग इजीली इसको क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे अभी ये जो दोनों अलग अलग टेबल है ना, एक प्रोडक्ट टेबल और एक सेल्स टेबल, इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप बनाना है। बट अगर हम लोग बिना रिलेशनशिप बनाए अगर हम लोग जाते हैं पाइवट टेबल तैयार करने में, तो देखेंगे क्या एरर मैसेज आता है। बेसिकली एक्सेल हमें खुद से रिलेशनशिप बनाने के लिए वार्निंग मैसेज देगा। तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट आईडी, तो इसको मैं इस रो के अंदर रखूंगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी सारा आ गया। और सेल्स में से सेल्स को मैं वैल्यू में रखूंगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। यहाँ पे फिलहाल जो डेटा है वो सेम टू सेम है। ठीक है, वो सेम टू सेम है क्योंकि अभी तक हमारे टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब हमारा टेबल जानता ही नहीं है कौन से टेबल के डेटा के साथ किस टेबल के डेटा को मैच करवाना है, राइट। इसलिए बेसिकली ये हमसे रिलेशनशिप तैयार करने बोल रहा है। तो ठीक है, चलिए रिलेशनशिप तैयार करते हैं। एक ऑप्शन है ऑटो डिटेक्ट, जिससे हम लोग ऑटोमेटिकली क्रिएट करवा सकते हैं, बट हम चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। तो देखेंगे पहले कि मैनुअली कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए बेसिकली हमें अपना पाइवट टेबल विंडो को खोलना है, अगर बेटर व्यू में देखना है तो। अदरवाइज आप डेटा टैब में जाके ये जो रिलेशनशिप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में भी क्लिक करके काम कर सकते हैं।
ठीक है। बट मैं हमेशा पाइवट टेबल वाला जो डेटा मॉडल वाला जो विंडो है उसी विंडो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे ग्राफिकल इंटरफेस भी मिलता है, तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए जाते हैं पावर पाइवट में, वहाँ से जाते हैं मैनेज में। तो यहाँ पे हमारा फिर से डेटा मॉडल वाला विंडो खुल गया। अब यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, दैट इज होम टैब के अंदर डायग्राम व्यू। तो देखिए हमारे पास दो टेबल है, दो टेबल हमारे पास दिया हुआ है, ये है एक टेबल, ये है हमारा दूसरा टेबल। अब इन दोनों में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या चाहिए, एक कॉमन फील्ड। एक कॉमन फील्ड जो बेसिकली इन दोनों ही टेबल में मौजूद है। तो इन दोनों टेबल में कौन सा चीज कॉमन है, दैट इज प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम इस टेबल में भी है, प्रोडक्ट नेम इस टेबल में भी है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप प्रोडक्ट नेम नाम का जो फील्ड है उसके थ्रू बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टेबल का जो प्रोडक्ट नेम है उसको क्लिक करके ड्रैग करके मैं इसके प्रोडक्ट नेम के साथ लिंक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं लिंक कर दूंगा, देखिए यहाँ पे एक अंडर मतलब एक एरो जैसा आ जाएगा कि हाँ, इसी वजह से मैं बेसिकली इस व्यू को ओपन करना चाहता हूँ। मतलब ये व्यू इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे हमें एक क्लियरली मतलब व्यू मिल जाता है कि हाँ, इस टेबल का इस फील्ड के साथ इस टेबल का ये जो फील्ड है, ये फील्ड बेसिकली हमारे लिए रिलेशन में जा रहा है। ठीक है। इवन अगर मैं इस लाइन के ऊपर लेके भी जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो फील्ड है वो दोनों फील्ड हाईलाइट हो रहा है। सो इससे बेसिकली हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि किसके साथ किसका रिलेशन है, और वो भी किस फील्ड के थ्रू रिलेशन है। ठीक है। मैंने अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, हमारा पाइवट टेबल देखिए क्रिएटेड है। पाइवट टेबल देखिए क्रिएटेड है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लेके कुछ भी चीज़ के लेके पाइवट टेबल तैयार कर सकता हूँ। लाइक मुझे अगर क्वांटिटीज चाहिए तो मैं वैल्यू को क्वांटिटी में इसके अंदर डाल दूंगा, तो भी देखिए मुझे क्वांटिटीज में मिल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी हम लोगों ने सेल किया है। तो इसके चलते हम लोग बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल टेबल से, अब यहाँ पे हो सकता है 3 टेबल है, 4 टेबल है, 5 टेबल है, ये आपके रिक्वायरमेंट के वाइज है, बट आप मल्टीपल टेबल से इस तरीके से एक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए मल्टीपल डेटाबेस में से मल्टीपल डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, और रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली अपना रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए हमें इस तरीके से या तो डायग्राम व्यू में जाके आप रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए, और उसके लिए बेसिकली एक फील्ड जो है वो कॉमन चाहिए, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी बिल्डअप कर सकते हैं, जो है डेटा टाइप। डेटा टाइप में अगर आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, दैट इज आवर रिलेशनशिप, इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दिख रहा है कि रिलेशनशिप एक एक्टिव है। ठीक है। तो मैं फिलहाल इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा क्रिएट करूंगा यहाँ से। ठीक है। डिलीट कर दी, ये फिर से हमें वार्निंग देगा कि भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए टेबल्स के बीच में। तो फिर से मैं क्लिक करूंगा न्यू में। देन यहाँ पे मैं चूज करूंगा कौन से टेबल को लिंक करना है, मुझे प्रोडक्ट को लिंक करना है कौन से टेबल के साथ, सेल्स के टेबल के साथ। दोनों में कौन सा कॉमन फील्ड है, प्रोडक्ट नेम। सी दोनों में ही प्रोडक्ट नेम आ गया, दोनों में प्रोडक्ट नेम आ गया। तो सेल्स टेबल पहले आएगा, प्रोडक्ट टेबल बाद में आएगा, प्रोडक्ट नेम। ठीक है। दोनों ही टेबल यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो सेल्स को मैं लिंक करना चाहता हूँ प्रोडक्ट के साथ। ओके। ठीक है। देखिए ये दोबारा फिर से सही हो गया। ठीक है। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप को बना सकते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि मेरा फ्यूचर जो भी वीडियो आएगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.